हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा सीएमए, सीए, सीएस के अंदर हर इक्वल प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिफरेंस बस आप में इतना है कि सीए, सीएस इन सब में इक्वली डिवाइडेड है 50-50, 70-30 के अप्रोक्स। लेकिन अगर आप सीएमए इंटर में हैं तो आपके सेकंड ग्रुप यानी जो आपका सेकंड मॉड्यूल है उसमें आपको मिलेगा जीएसटी जो फुल्ली 100 मार्क्स के होंगे। तो उसी हिसाब से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बिल्कुल आज पूरा चैप्टर आज हम क्लियर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स की। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ टैक्स की तो ये जो टैक्स है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है टैक्सो। टैक्सो नामक लैटिन वर्ड से हमारा टैक्स लिया गया है। अगर हम बात करें द मनी डेट यू हैव टू पे, अगर हमें कोई पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है पब्लिक सर्विस के लिए तो वो टैक्स कहलाता है। देखो इसके अंदर हमारा एक डायरेक्ट टैक्स हम इंक्लूड करेंगे, एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ये आगे मैं समझाऊंगा इसके बारे में कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले टैक्स का ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि रिवेन्यू रेज करना, इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो हमारा डोमेस्टिक यानी घरेलू इंडस्ट्री है, यानी हमारा इंडिया यानी करंट जहाँ हम रहते हैं करंट कंट्री में, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, कैसे हम उसको इनकरेज करें। तो ये सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बढ़ के आता है। रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी यानी आय के असमानता को हम कैसे कम करें, तो ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। प्रोमोट यानी हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करें जिससे हमारी जीडीपी बढ़ के आए, डेवलपमेंट हो, हमारे बैकवर्ड जो हमारे बैकवर्ड रीजन होते हैं उसमें डेवलपमेंट हो। इंश्योर इसके प्राइस जो है प्राइस स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉरी उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो टैक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड आफ्टर दैट अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है कि जो हमारा लेवी और बर्डन, अगर आपने लेवी और बर्डन इन दोनों वर्ड को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से डिफाइन हो गया आपको, तो ये आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो अगर हम इसके जनरल मीनिंग की अगर बात करें तो लेवी यानी टैक्स किसके ऊपर लगा है, लेवी यानी टैक्स किसके ऊपर लगा हुआ है, और बर्डन यानी बर्डन किसके ऊपर है। अगर ये बोथ सेम पर्सन के ऊपर है तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड होगा। अगर वही लेवी और बर्डन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे है, यानी लेवी भी मेरे पे ही है, लेवी मेरे पे है और बर्डन किसी और पे है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखो निकल के आता है इसका। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की तो जीएसटी। देखो डायरेक्ट का नाम ही इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट का नाम ही जीएसटी है। तो इनकम टैक्स के अंदर या तो गिफ्ट पे टैक्स लगता है या फिर इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो उसके अंदर हमारे जीएसटी और कस्टम दो रोल होते हैं कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा कस्टम के एरिया में कवर होता है, जो अलग आपका सीएमए इंटर के अंदर अलग से बताया गया है। अलग से इसका आता है 20 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जीएसटी उसमें कवर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पार्ट है, ऐसा एक हिस्सा है जो कि प्रोग्रेसिव नेचर, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। मतलब ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनकम आपकी जैसे हाइयर है उस हिसाब से आपका टैक्स भी क्या होगा, हाइयर होगा। जैसे आपको रेट पता होगा कि 2.5 लाख तक आपका क्या होता है, 2.5 लाख तक आपका टैक्स नील होता है। उसके बाद आपको रिबेट मिलना स्टार्ट हो जाता है 2.5 लाख से 5 लाख तक, अगर आप इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है तो ये आपका क्या हो जाता है, इसमें आपको 5% से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद बात करें रिग्रेसिव नेचर है हमारा जीएसटी का, यानी आप चाहे
1 बर्गर लो, 2 बर्गर लो, 10 बर्गर लो, आपका रेट क्या है 5% ही लगेगा आपका, जो कि रेस्टोरेंट का ये रेट होता है। रेस्टोरेंट में आपका क्या है, ये सर्विस के ऊपर। अब देखो, अगर आप डिफाइन में, अगर मैं आपको एक हल्का से एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो उसके अंदर तो क्या नाम है, आपको बर्गर मिलेगा, तो बर्गर हमारा क्या होता है, गुड्स होता है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर तो आपको वो सर्विस मिल रही है ना, तो जीएसटी तो आपको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा तो नहीं है कि बोथ आपको इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो रेस्टोरेंट इसमें ना सप्लाई के अंदर माना जाता है, सप्लाई के अंदर गिना जाता है। इसी के बाद अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की कि कब लगता है, कैसे लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स यानी हमारा इनकम टैक्स जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर, यानी जिस साल हमने पैसा अर्न किया है उस साल का जो है वो आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर इसके नेक्स्ट, जैसे मान के चलो 2021 में आपने इनकम रेस किया है, तो 21-22 में आपको क्या है उस पर टैक्स, मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, जैसे प्रीवियस ईयर इनकम पे लगेगा और असेस क्या होगा, असेसमेंट ईयर में होगा। लेकिन जीएसटी में जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें आपका कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का। आपने जब बर्गर परचेज किया मान के चलो, उसी टाइम आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता होगा, डायरेक्ट टैक्स जो है हमारा इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे हमको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को भी और किसी एक को भी माना जा सकता है। मान के चलो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई चीज़ सेल की, मान के चलो कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुंबई मैंने कुछ सेल की, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये अगर हम दूसरे स्टेट में, यानी हम जिस स्टेट में हैं वहाँ से कोई माल अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वहाँ पे आपका सीधा आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी हमारा किसके पास जाता है, आईजीएसटी हमारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर मैं बात करूं कि सेम स्टेट में अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो सेम स्टेट में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होगा सीजीएसटी भी उस पर चार्ज होता है और एसजीएसटी भी, यानी सीजीएसटी हमारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एसजीएसटी हमारा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद इसके डिपार्टमेंट कौन से हैं, इसके डिपार्टमेंट है सीबीडीटी। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपार्टमेंट है जो कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को है। सीबीडीटी आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में जाएगा, सीबीआईसी आपका जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इनकम इवेंट मतलब क्या, कब ये टैक्सेबल होता है, तो जब आपका इनकम अराइज होगी तब आपका क्या होगा, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड होगा। और ये हमारा सप्लाई ऑफ जीएसटी या इंपोर्ट, देखो सप्लाई ऑफ जीएसटी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दो पार्ट में है, पहला जीएसटी, सेकंड कस्टम। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये हमारे किस में आता है, ये हमारा आता है कस्टम एक्ट में। और सप्लाई ऑफ जीएसटी ये हमारा आता है जीएसटी के पार्ट में। अब हम बात करते हैं कि टैक्स लगता कब है, क्या होने पर लगता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा मैं कि पर्टिकुलर क्या है हमारा टैक्स लगता कहाँ है। टैक्स लगता, इनकम टैक्स हमारा लगेगा इनकम पर, जीएसटी हमारा लगेगा गुड्स एंड सर्विस पर, और कस्टम हमारा लगेगा ओनली ऑन गुड्स। सिर्फ गुड्स पे लगता है वो, सर्विस पे नहीं। आप बाहर से कोई सर्विस लोगे तो उस पे आपका कोई नहीं लगेगा, ओनली ऑन गुड्स पे लगेगा। ठीक, क्या होने पर लगता है, ये देखो क्या होने पर लगेगा। इनकम टैक्स हमारा लगेगा इनकम अराइज होने पर, जीएसटी हमारा लगेगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर। आपको पता है जीएसटी हमारा गुड्स और सर्विस पे लगता है, इनकम टैक्स हमारे इनकम पर लगता है, और कस्टम किस पे लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो कि मैंने आपकी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इंपोर्ट क्या होता है, जो हमारा बाहर से सामान इंडिया में आता है। एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, इंडिया से सामान बाहर जाए। देखो, हम अपना सामान बाहर सेल कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो चीज़, ठीक है, हमारी जीडीपी भी उससे अराइज होती है। अगर हम कोई चीज़ बाहर से सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर टैक्स भी हमारे गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स मांगती है। क्यों मांगेगी, क्योंकि जब वो चीज़ आपको इंडिया में, देखो बहुत सी चीज़ ऐसी है इंडिया में बनती है वो चीज़, लेकिन आप बाहर से लेते हो। बाहर से क्यों लेते हो, बाहर से आपको मान के चलो चाइना से आप लेते हो। चाइना ऐसी कंट्री है जो बहुत सी चीज़ों को
बहुत कम चीप रेट में आपको सप्लाई कर देती है। तो आप सोचते हो कि मैं अगर इंडिया में लूँगा, इंडिया में आपको महँगा पड़ेगा, मैं बाहर से ले लूँ, तो ये हमारी क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको लॉस होता है। ठीक है? तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, इस पे टैक्स रेज़ करती है, टैक्स माँगती है जो आपका कस्टम एक्ट के अंदर इंक्लूड है। इसीलिए आपको एक मैंने इसका ऑब्जेक्टिव भी बताया था जीएसटी का, क्या है ये, इनकरेज करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। ठीक है? एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया, इंडिया से सामान बाहर जाना। तो आगे हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। देखो सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम, इनकी मीनिंग क्या होती है। इनकम टैक्स जो है हमारा, इनकम टैक्स देखो क्या होता है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑन टोटल इनकम जनरेटेड बाय पर्सन विद इन देयर जुरिडिक्शन। यानी इनकम टैक्स एक ऐसा एक्ट है जो हमें गवर्नमेंट को इम्पोज करना पड़ता है। किस पे? गवर्नमेंट मतलब इम्पोज करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है टोटल इनकम पे जो हमारे से जनरेट होती है। हमारे से यानी कौन? पर्सन। पर्सन कौन? असेसी। ठीक है? पर्सन भी आपको डिफाइन है, मैं आपको अभी जो काम की चीज़ है वो आपको बताता हूँ। बेसिक आपके मतलब डेफिनेशन क्या होती है। देखो जीएसटी की डेफिनेशन किसके अंदर आती है? आर्टिकल 366 12A, यानी आर्टिकल 366 12A के अंदर ये मेंशन है जीएसटी की डेफिनेशन। जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है? जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो है, अब मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। ठीक है? जीएसटी इज अ टैक्स, वो किस पे टैक्स, जीएसटी किस पे टैक्स लगता है? गुड्स और सर्विस, यानी गुड्स या फिर या तो गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों। ठीक है? या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा या फिर दोनों पे लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी जो हमारा वो दारू इसकी जो भी होता है ना, तो उस पे क्या होता है, उस पे टैक्स हमारा नहीं लगता। जीएसटी इस पे टैक्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास वैसे जीएसटी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है इस पे क्या करते हैं, टैक्स इस पे नहीं लगाते। ठीक? इस पे बहुत इनकम है, टैक्स पे भी इस पे चर्चा हो रही है, बाकी अभी देखते हैं कब से इस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कस्टम पे। ठीक है? तो कस्टम क्या होता है हमारा? कस्टम इसमें टैक्स जो हमारा लेवी होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, किस पे? गुड्स पे। ठीक है? तो कस्टम हमारा वैसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स पे ही लगता है, इस पे सर्विस पे नहीं लगता। और ये लेविड कब होता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है? अब बात करते हैं इसके ओरिजिन पे। तो देखो यार इसके ओरिजिन पे क्या है, इसका लॉ क्या बोलता है। लॉ एक एक्ट बोलेगा, एक रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशन और केस लॉ। ठीक है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्ट देखना, रूल्स देखना, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशन, ये सब बीच बीच में अमेंड होके आते रहते हैं, ये सब भी इसमें देखना पड़ेगा आपको। केस लॉ, केस लॉ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मेशन ऑफ एक्ट, यानी एक्ट कैसे बनता है। तो देखो दो दो टाइप के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल। तो हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में। हमारा जो ऑर्डिनरी बिल है ये आपके किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। तो सबसे पहले मनी बिल जाता है लोकसभा के अंदर, लोकसभा से पास होके जाता है राज्यसभा, राज्यसभा में जब पास होके जाएगा तो ये हमारा प्रेसिडेंट हमारे जो है वो हमारे क्या करेंगे, इस पे असेंट देंगे अपना, और ये निकल के, ये जो बिल है ये निकल के आएगा एक एक्ट। और इसको बनने के लिए हमारा टाइम लिमिट क्या है? 75 डेज का। ठीक है? अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 में है, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ये हमारा 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल्स के साथ बना हुआ है। अमेंडमेंट इसमें आती रहती है फाइनेंस एक्ट के साथ। फाइनेंस एक्ट जब जब आपका आएगा तब तब आपकी इसमें अमेंडमेंट आती रहेगी। फाइनेंस एक्ट आपको पता होगा, हमारे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हमारी क्या करती हैं, एवरी फर्स्ट फैब, मतलब जो भी साल के जो फर्स्ट फैब होता है उसमें आपका फाइनेंस एक्ट निकल के आता है। उसमें क्या है, अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लानी है, ये देखो, अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लानी है तो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आती है एंड देन उससे इनकम टैक्स में आती है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लानी है,
अगर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लानी है तो फाइनेंस एक्ट में आपको अमेंडमेंट आती है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इनकम टैक्स में आती है। सबसे पहले क्या आएगी, वो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट होगी, उसके बाद इनकम टैक्स में आएगी। अब इसकी बात करते हैं हम रूल्स के बारे में। रूल्स क्या कहता है इसमें, इनकम टैक्स का जो रूल्स 1962 में है उसमें सपोर्टिंग है सिस्टम ऑफ एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीबीडीटी रूल्स। रूल्स कभी भी ओवरराइड नहीं करेगी एक्ट को, एक्ट को कभी भी रूल्स नहीं कर सकती ओवरराइड। सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है, एम्पावरमेंट देता है फ्रेम रूल्स को, ठीक है। अब देखो इससे क्या हमारा क्रक्स क्या निकल के आता है, इससे हमारा क्रक्स निकल के आता है कि एक्ट हमारा क्या कहेगा, देखो टेल व्हाट टू डू। एक्ट हमारा कहता है टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक्ट कहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रूल्स हमारा कहेगा हाउ टू डू, कैसे करें। एक्ट हमारा लाएगा प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन बताएगा हमको। रूल्स क्या होता है, प्रोसीजर, ठीक है। तो ये जो चार चीज है ना, ये चार मेन चीज, ये आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने अपने अंदर ये अच्छे से डिफाइन कर लिया तो ये जो चीज है ना, आपको मतलब ज्यादा वो चीज नहीं है कि आप मतलब इसको सही से समझ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको थोड़ा डीपली इसके अंदर जाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन और सर्कुलर की बात करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन ये क्या होता है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी, ठीक है। डिपार्टमेंट इसकी सीबीडीटी है, इशूड करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रिंग्स चेंजेस इन द मिडल ऑफ ईयर, यानी चेंजेस इसका कभी कब आता है, साल के बीच में आता है। ऐड और रिमूव द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ठीक है। मतलब या तो ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे क्या, प्रोविजन को एक्ट के, ठीक है। बाइंडिंग फॉर डिपार्टमेंट एंड एसएससी। सर्कुलर हमारा क्या कहता है, सीबीडीटी इशूड सर्कुलर एंड सर्कुलेशन क्लैरिफाइड डाउट्स रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ वेरियस प्रोविजंस। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑन एज सॉरी असेसिंग ऑफिसर नॉट ऑन एसएससी एंड कोर्ट। ये क्या हमारा एसएससी ऑफिसर है। नॉट ओवरराइड द एक्ट, ये भी एक्ट को क्या करता है, ओवरराइड नहीं करता। केस लॉ हमारे इसमें, केस लॉ देखो हाई कोर्ट के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ये क्या निकल के आते हैं, इसी से होते हैं केस लॉ। अगर कोई इंसान मान के चलो, अगर मैं किसी और से कोई डील करता हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी करता हूँ, अगर उसमें कुछ या तो मैं उसका क्या करूँगा, उल्लंघन करूँगा, या फिर सामने वाला कुछ उल्लंघन करेगा, तो क्या होगा, हम लेके जाएंगे इस केस को या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। वो जो जैसा डिसीजन बताएंगे वो हमारे एक तरह से क्या निकल के आता है, केस लॉ। तो बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडी है, आपको आगे जब आप इसकी मतलब देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी केस स्टडी मिलेंगी। देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। सिर्फ क्वेश्चन किसके, लॉ के क्वेश्चन पे क्या करेंगे, वो जजमेंट देंगे अपना। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है, किसके, ऑफ द कंट्री, एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज लॉ ऑफ लैंड। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं ये, सुप्रीम कोर्ट जो है ये एपेक्स कोर्ट है कंट्री के हमारे, ठीक है। एंड डिसीजन ऑफ एससी, यानी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड, यानी सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा क्या कहलाता है, एपेक्स कोर्ट कहलाता है, सबसे बड़ा कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल अप्लाई इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन, ठीक। हाई कोर्ट जो है हमारा डिसीजन किस पे देगा, रिस्पेक्टिव स्टेट्स विद इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स के। तो अगर हम बात करें इनके एक्ट के बारे में, तो एक्ट हमारा किसका, एक इनकम टैक्स का, एक जीएसटी का और एक कस्टम एक्ट, ठीक है। तो इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा, 1961। सिर्फ एक टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हम जीएसटी की बात करें तो देखो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, और यूनिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, स्टेट हो गया और ये सेंट्रल हो गया। तो ये चार टाइप्स के जो जीएसटी है ना, तो ये चार एक्ट इनके भी बने हुए हैं। कस्टम की बात करें तो कस्टम एक्ट 1962 है, और टैरिफ एक्ट एक 1975। अगर हम इसके प्रोविज़न की बात करें तो इसमें प्रोविज़न कंटेंट इन द एक्ट, इसमें एक्ट में, इसमें भी एक्ट में, इसमें एक्ट में भी है। और क्या होता है, इसके रूल्स और डेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटी के अंदर होते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करें अगर, तो ये क्या होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग
जम्मू एंड कश्मीर। अगर वही हम बात करें अगर हम बात करें क्या नाम है, जीएसटी कब आया, तो जीएसटी जो है हमारा इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई ऑफ 2070। 1 जुलाई को हमारा क्या हो गया था, पूरे इंडिया में आ गया था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को मतलब संतुष्ट नहीं थे वो उस टाइम पे, तो उनको थोड़ा टाइम लगा। आफ्टर 1 वीक उन्होंने भी क्या किया, 8th को, यानी 8th जुलाई 2017 को यहाँ भी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कस्टम की, तो कस्टम हमारा होल ऑफ इंडिया इंक्लूजिंग जम्मू एंड कश्मीर कस्टम ड्यूटी है। लेवल ऑफ टैक्सेस क्या है इसमें, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो वो तो डायरेक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक लेवल है, सेंट्रल। अगर हम बात करें जीएसटी के, तो ये हमारा सेंट्रल के भी पास जाता है, स्टेट के भी, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे भी है वो उस हिसाब से जाता है। कस्टम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एक्ट, कितने नंबर ऑफ एक्ट है इसमें, सॉरी, अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ एक्ट है इसमें, तो ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें इनकम टैक्स हमारा है सिर्फ एक। ठीक है, एक एक्ट है इसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ जीएसटी की, तो जीएसटी में 35 एक्ट है, और वही कस्टम की बात करूँ तो कस्टम में 1 एक्ट है। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं था, ये हमारा बेसिक चीज़ें थी कि जीएसटी हमारा कब कहाँ कैसे एप्लीकेबल हुआ, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है ये, कैसे बिल इसमें कैसे पास होते हैं। एक हमारा था मनी बिल, एक हमारा था ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में समझें, और हम हमारे साथ वो क्या करें, जुड़ें। ठीक है, तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।